नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेकेएम न्यूज। यहाँ रोजाना मिलेगी आपको देश की 20 बड़ी और ताजा खबरें, वो भी देसी अंदाज में। यहाँ पर शुरू करते हैं आज की 20 बड़ी खबर। दिल्ली सरकार ने बड़ी सुविधा देने जा रही है। सरकार ने दिल्ली से हरिद्वार, मथुरा, अयोध्या, वृंदावन, ऋषिकेश सहित कुल 17 धार्मिक स्थानों के लिए नई बस सेवा शुरू करने के लिए तैयार है। ये बसें वोल्वो और इलेक्ट्रिक होंगी, जो तीर्थयात्रियों को आरामदायक सफर देंगी। ये सेवा दिल्ली परिवहन विभाग चलाएगी। इसके लिए नई वोल्वो इलेक्ट्रॉनिक बस खरीदे जा रही हैं। मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मुंबई पुलिस को कंट्रोल रूम में आज 23 जुलाई 2025 को 3 बार आज अलग अलग नंबरों से फोन करके धमकी मिली है। कॉल के बाद पुलिस तुरंत सतर्क हो गई है। बम एक्सपर्ट के साथ एयरपोर्ट पहुंच गई है। घंटों तक तलाशी संघन करने के बाद कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। कॉल करने वाले की पहचान करने की कोशिश कर रही है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास पर गुस्सा दिखाया है और इजराइल और गाजा के सैन्य कार्रवाई तेजी करने की खुली छूट दे दी गई है। दरअसल हमास ने अमेरिका के ओर से प्रस्तावित शांत वार्ता को ठुकरा दिया गया है। इसके बाद ट्रंप नाराज हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि इजराइल अब अपनी कार्रवाई कोई रुकावट नहीं करेगा। बीएसएफ में कांस्टेबल ट्रेडमैन में 35,088 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन आज 23 जुलाई 2025 से शुरू हो गई है और 25 अगस्त तक चलने वाली है। इच्छुक लोग ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 3406 पुरुष और 182 पद महिलाओं के लिए हैं। आवेदन के लिए 10वीं पास होना चाहिए और संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये मौका ना गंवाएं। बिहार में पत्रकारों के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों की पेंशन हर महीने 6,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने का फैसला किया है। आज सीएम ने एक्स पर लिखी हुई बिहार पत्रकार सम्मेलन में ये योजना के तहत सभी पत्रकार को 15,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही अगर कोई पत्रकार मृत्यु हो गई है तो उसके पति या फिर पत्नी को अब 3,000 से जगह 10,000 रुपए हर महीने जीवन भर के लिए मिलेंगे। ये मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट लगा हुआ है और हाई अलर्ट के चांसेस भी देखने को मिल रही है। चेतावनी दी है सरकार ने। कई भारी हिस्सों में देखा जाए तो बारिश हुई है। अभी भी मुंबई में हाई अलर्ट का समय चल रहा है और लहरें 4.5 मीटर तक पहुंची हुई है। बीएमपीएस ने सलाह दी है कि हाई अलर्ट के दौरान बीच और समुद्र में कोई ना पहुंचे। भारतीय सेना अब तक का सबसे अचूक रडार डिफेंस सिस्टम अतुल्य खरीदेगी। इसके लिए सेना ने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से 2,000 करोड़ रुपए की डील की है। इसके तहत इस अचूक रडार डीआरडीओ और बीईएल मिलाकर तैयार करेंगे। इस रडार बनाने में 70% स्वदेशी सामान का इस्तेमाल किया गया है। 1 अगस्त 2025 से यूपीआई यूजर्स के लिए नए नियम लागू होंगे। यूजर्स दिन में सिर्फ 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाएंगे। साथ ही फोन नंबर से जुड़े बैंक खातों को दिन में केवल 25 बार ही देखा जा सकेगा। हालांकि ट्रांजैक्शन की राशि की सीमा कोई में बदलाव नहीं हुआ है। एनपीसी ने इन नियम को भुगतान में देरी और असफल ट्रांजैक्शन कम करने के लिए लिया गया है। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का फैसला लिया है, जिसका इजराइल ने विरोध किया है। इजराइल ने कहा है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस फैसले की निंदा करते हुए कहा है कि यह आतंकवाद को बढ़ावा देना जैसा है और इससे गाजा की तरह एक और ईरानी समर्थित समूह बन सकता है। उन्होंने कहा है कि ऐसी स्थिति में फिलिस्तीनी राष्ट्रीय शांति नहीं है, बल्कि इजराइल को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होगा। मालदीव दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के साथ मुलाकात की है। मोहम्मद नशीद ने हमेशा भारत के साथ अच्छे संबंध पर जोर दिए हैं। भारत मालदीव के बीच में रिश्तों में खटाक के दौरान मोहम्मद नशीद ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने को कही है। राजस्थान में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक ईमेल कहा गया है कि 1 से 2 घंटे में धमाका हो सकता है। इसके बाद एयरपोर्ट और सीएम ऑफिस में बम एक्सपर्ट, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीम पहुंची है। दोनों जगहों पर खाली करा गया है। पुलिस मामले पर जांच कर रही है। बिहार के कई जिलों में आज भारी बारिश से बाढ़ आ गई की स्थिति पैदा हुई है। भागलपुर और खगड़ी के गंगा नदी के खतरे पे निशान से ऊपरी बह रही है। सड़कों पर गांव में पानी डूब रहे हैं, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम ने राहत भरा कार्य में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रभावित इलाकों में हवाई सर्वेक्षण का ऐलान किया है।
कर्नाटक में हसन जिले में आज सुबह एक यात्री बस अनियंत्रित होकर गिर गई है, जिसमें 12 लोगों की मौत और 25 घायल हुए हैं। हादसा में तेज बारिश और खराब सड़क की वजह से है। स्थानीय पुलिस ने बचाव टीम में मौके पर पहुंची है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मृतकों के परिवारों के लिए 5 रुपए का मुआवजा देने का घोषणा की है। टाटा स्टील ने आज पहली तिमाही के नतीजे जारी किए हैं, जिसमें 20% मुनाफा बढ़ोतरी हुई है। कंपनी का शुद्ध लाभ 25 करोड़ रुपए रहा है। इस उछाल के कारण यूरोप में स्टील की मांग बढ़ने लगी है। शेयर बाजार में कंपनी का स्टॉक 4% तेजी से बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आज सुबह एक मालगाड़ी और यात्री के ट्रेन में टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, 20 घायल हुए हैं। रेलवे ने जांच शुरू की गई है। ट्रैफिक बहाल करने पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। असम के कई जिलों में आज बाढ़ से कहर मच रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। 50,000 लोग यहां देखा जाए तो प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने राहत शिविर खोले हैं और सेना ने बुलाया है कि मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि बारिश जारी रहेगी। आंध्र प्रदेश के कई जिलों में आज बिजली कटौती की शिकायत आई है। बारिश में ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह बताई गई है। यह समस्या हुई है। सरकार ने मरम्मत का काम तेजी से किया है, लेकिन लोग गर्मी से परेशान है। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के अंदर समाधान का वादा किया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक डरावनी घटना सामने आई है, जहां पर 12 फीट लंबा विशाल अजगर घुस गया है। स्थानीय लोगों ने भय और सहमति का माहौल है। वन विभाग की टीम ने तुरंत मौके में पहुंचकर अजगर को बाहर निकाला गया है। घने जंगल और नहरों के कारण जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में प्रवेश बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सरकार ने आपके कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना की जांच की तैयारी की है। ऐसे में आप नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल आप सरकार में विधानसभा में 70 कुल 2,64,000 सीसीटीवी कैमरे लगने का दावा किया गया है। इसमें से करीब 32,000 कैमरे खराब है और 15,000 कैमरे अभी तक लगे नहीं गए हैं। राजस्थान के बीकानेर में आज तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनी दी गई है। सरकार ने स्कूल में सुबह की पाली शुरू की और पीने का पानी सप्लाई बढ़ाया। तो दोस्तों, ये थी देश भर की आज की 20 बड़ी खबरें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट कर बताएं अपनी राय, और चैनल को जेकेएम न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलते हैं ताजा और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।